इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसका पहला अध्याय है यशपाल। यशपाल लेखक का नाम है, जिनका चित्र अभी आपको देखने को मिल रहा है। और ये लिखते हैं दुख का अधिकार, जो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। तो यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। स्थानीय शिक्षा जो थी, जो आरंभिक शुरुआती का था 1 से 5वीं तक, तो वो अपने गांव के स्कूल में, जिला के स्कूल में उन्होंने कर लिए। फिर लाहौर में वो अपनी उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के बाद और 12वीं किए। यशपाल विद्यार्थी काल से ही, मतलब विद्यार्थी थे तब से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। मगर शहीद भगत सिंह के बारे में आप भी जानते हो। शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और भगत सिंह के दोस्त में इनका नाम आता है यशपाल सिंह। और भगत सिंह की तो मृत्यु हो गई क्योंकि उनको फांसी पर लटका दिया गया था और ये लोग आजाद हो गए थे। इनको देश मतलब वहां से बरी कर दिया गया था, जेल से। यशपाल की प्रमुख कृतियां, इनके क्या क्या कृतियां हैं, क्या क्या लिखे हैं। देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, दादा मतलब भाई होता है, वो बंगाली लोग बोलते हैं दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी, तेरी इसकी बात सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी सभी कहानी है। यहाँ से ज्ञानदान से सब कहानी है। और आगे लिखते हैं सिंहावलोकन, यह आत्मकथा है उनका। तो चलिए आगे देखते हैं मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला। जब ये लिखे थे मेरी तेरी उसकी बात पर, उन्हें पुरस्कार मिला गया, वो भी यशपाल को एकेडमिक पुरस्कार दिया गया था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता था। मतलब कथा एक भाव होता है, अनुभव होता है और सुनने का एक लगाव होता है, वो सब मिलता था। ये जो कथा बोलते थे, चाहे कुछ भी लिखते थे। वर्ग संग्रहण और मनोविश्लेषण और पैना व्यंग, देखो वर्ग संघर्ष करने के लिए भी वो लिखते थे, मनोविश्लेषण के बारे में भी लिखते थे। और पौना व्यंग, व्यंग मतलब तर्क, एकदम ऐसा कि चोट लगे तुरंत, मुहावरे जैसा। कहानी की विशेषताएं हैं, जैसे में देखो खोदा पहाड़ निकले चूहिया, यह हो गया। एक और कहानी है, देखते देखते सब कोई चला गया लेकिन फिर भी देखना कोई छोड़ा नहीं। तो ये क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि अपने काम से काम रखो, दूसरे के टांग में टांग मत लड़ाओ। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी लाना। मतलब समाज को एक बनाना है तो सामाजिक समानता तो चाहिए, लेकिन साथ साथ आर्थिक समानता भी चाहिए। हर किसी को बराबर कब मिले हर चीज। यशपाल ने अपनी रचनाओं में जो रचनाएं करते थे, हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग करते थे। मतलब उसमें उर्दू हिंदी सब लगा कर करते थे। प्रस्तुता कहानी देश में फैले अंधविश्वास, और जो देश में अंधविश्वास है और उच्च नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को सामान्य होता है। दर्द हर किसी को एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करते थे। और गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गरीबी रेखा से भी नीचे हो, इन सब के बारे में गहराई से एकदम सोच विचार करके लोगों को बताते थे। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख हर किसी को तोड़ डालता है। आदमी का शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, एक बुखार हो जाए तो उनको बेड पर ला ही देगा वो। दुख में सब दिक्कत, जितना भी पाप होता है, सब हमको दुख में ही याद आता है, बाकी जगह पर नहीं याद आता है। दुख में मातम
मनाना हर कोई चाहता है कि दुख में मातम मना ले। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाता है, और दुख से जब हम लड़ते हैं तो सब कुछ मतलब बराबर हो जाता है, लड़ने की क्षमता आ जाती है। जैसे पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्होंने दुख मानने का अधिकार है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुख मानने का अधिकार है जन्मजात, न अवकाश, उसमें छुट्टी भी नहीं मिलता है कि इस दिन हम दुख नहीं मानेंगे। जिसके पास खाने की किल्लत होती है उनको बहुत दिक्कत होता है। अब शुरुआत करते हैं दुख का अधिकार। अभी लेखक के बारे में पढ़ लिए, अब दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। आपके कपड़ा से ही मालूम चलता है कि आप कैसे इंसान हैं। प्रायः पोशाक ही समाज का अधिकार है। अब देखो, पोशाक, कपड़ा पहनने से ही मालूम चलता है कौन किस लायक है। यहाँ पर लिखा है, पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है कि क्या वो पहना है। वह हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देते हैं, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, और उस समय यह पोशाक, जो हम कपड़ा पहने हैं, यह पोशाक की ही बंधन और अड़चन बन जाती है। लेकिन हम जब अलग अलग जाति समुदाय और जो अंधविश्वास चल रहा है उसमें झुक कर देखना चाहते हैं तो हमारे पोशाक से ही फर्क वहां पर पड़ जाता है, ये लेखक कहना चाहते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई तरंगों को, चाहे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, मतलब आराम से जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारे पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है और रोकती भी है। अब देखो, आप एकदम सूट बूट पहने हो, आपका एक का सिक्का गिर गया तब उसको उठाने के लिए नहीं झुकोगे, ये तो कंफर्म है कि आप उठाने के लिए नहीं झुकोगे, लेकिन उसको झुकना चाहिए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए खड़े जान पड़ते थे, मतलब कुछ लोग वहां पर थे। आगे देखते हैं, खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र के, मतलब आधे से ऊपर के उम्र की एक औरत बैठी थी वहां पे। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली थी, कपड़े से मुंह छुपाए सिर को घुटनों पर रख के फपक के रो रही थी, क्योंकि उसका बेटा मर गया था, सांप काट लिया था उसके बेटे को। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। जितने भी दुकान पर बैठे हैं, चाहे दुकान पर खरीदारी करने आए हैं, सब उसी को देखकर हंस रहे थे, घृणा की नजर से देख रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, एक लहर सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। मतलब जो पोशाक हमने पहना था, उस पोशाक की वजह से मैंने वहां पर नहीं बैठा, वही हमारे लिए व्यवधान बन गया, वहां पर ठोकर बन गया कि हम इतना सूट बूट झाड़ झूड़ कर वहां पर बैठेंगे। और हमेशा लेखक को देख सकते हैं आप ऊपर चित्र में, किस तरह डिल डाल में रह रहे हैं हमेशा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहाया दुकान लगा कर बैठी हुई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए आते हैं और कहते हैं, जैसी नियत वैसी बरकत, मतलब जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत करता है, जैसे नियत होता है वैसे ही मिलता है, ये वो कहते गए। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों के लिए जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। बेटा बेटी कुछ नहीं है, चाहे खसम मतलब पति, चाहे लुगाई मेहरारू,
ईमान धर्म इनके लिए कुछ नहीं, केवल रोटी का टुकड़ा है। भैया उसी रोटी के टुकड़ा के लिए तुम भी मरते हो। बेटा 4 दिन दुकान बंद हो जाएगा ना तो हक दोगे पॉइंट में। लेकिन वो सब समझ में नहीं आता है। लोग अपना फटा नहीं देखता है, अपना ही फटा देखता है ज्यादा। फॉर्चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए मेरे जिए का कोई मतलब नहीं है। वो बुढ़िया के लिए मैं जीऊं चाहे मरूं कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अब कैसे? जवान बेटा के मरने पर 13 दिन तक सूचक होता है, मतलब सूतक होता है, मतलब वहां पर क्रिया मनाया जाता है। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने लगी है। हमारे भी गांव में है, जैसे मेरे घर में मेरे दादा दादी मरे थे, तो बाकी मेरे पट्टीदार में लोग थे, मतलब घर के बगल में, वो लोग बोलते थे ना 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 छुआ जम हम बोलते हैं वही चोट्टे। तो उस दिन छुआ जाएगा, और खाने के लिए आता है तो उस समय नहीं छुआएगा। इसीलिए वो लोग हम लोग के पास द्वार पर आता भी नहीं था, सर छुआ जाएंगे, नसा जाएंगे हम। तो ऐसा भैया छुआछूत से तो अलग ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं जाता ही नहीं है गांव पे जल्दी। कभी कभी जाता हूँ, रहता हूँ रात को और सुबह तक वापस। तो इससे ईमान धर्म खत्म हो जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। मतलब कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक कोई मरा हुआ है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, नष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है, क्या अधेर है, मतलब ये क्या चल रहा है। कोई खा ले तो उसका ईमान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भैया तरबूजा खाने से किसी का ईमान धर्म कैसे भ्रष्ट होता है, जरा मेरे को बताइए आप। लेकिन कुछ नहीं, ये लेखक है, कुछ भी करवा सकते हैं। और लेखक की बात नहीं है, वहां पर वो लोग हैं जो इनके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि दरिद्र लोगों की कमी नहीं है, एक से एक आपको दरिद्र कमीने मिलेंगे। पास पड़ोसी की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके, मतलब खेती बाड़ी करके परिवार का निर्वाह कर रहा था। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदा के पास बैठ जाता और खुद सामान से बेचने लगता। कभी माँ को बैठ जाती, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बोलों में से, मतलब बेटा मुंह अंधेरे बोलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, मतलब अंधेरे में पका खरबूजा चुन रहा था। गीली मेर की तरावट, जो डनेर होता है ना खेत में, उसको मेर बोलते हैं भोजपुरी और उत्तर प्रदेश के भाषा, मतलब भोजपुरी में। तो मेड़ पर एक सांप बैठा हुआ था, ठीक है। तो तरावट में विश्राम करते हुए सर्प पर लड़के का पैर पड़ गया। तो सांप पर पैर पड़ते ही सांप ने लड़के को डस लिया। डसने के बाद लड़के की बुढ़िया माँ बलबलाती होकर, मतलब एकदम बावली होकर ओझा के पास गई, ओझा को बुला कर लाई। झाड़ फूक हुआ, झाड़ फूक बहुत ज्यादा हुआ। पहले झाड़ फूक ही होता था, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था। नागदेव की पूजा हुई। बताओ यहाँ पर जहर फैल रहा है और नागदेव की पूजा हो रहा है। कैसे पंडित पाखंड वहां पर थे उस जमाने में, कैसे पाखंडी यहाँ पर पंडित हुआ करते थे। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा चावल था सब चला गया, आटा अनाज सब चला गया। दान दक्षिणा में ऊँट गया, मतलब दान दक्षिणा में ऊँट चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दप्पे चुप हुआ, फिर न बोला। जब भगवान चुप हो गया तो फिर नहीं बोला। सर्प के विषय में उसका सब बदन काला पड़ता गया और सांप के जहर के वजह से उस लड़के की 23 वर्षीय लड़के के शरीर पूरा नीला हो गया, काला पड़ गया और वह खून के जमने से मर गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, जिंदा है तो नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छनी ककड़ा मतलब कंगन ही क्यों ना बिक जाए, लेकिन उसको तो लाना ही पड़ेगा।
भगवान परलोक चला गया। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ छूनी भूनी जो भी था, मतलब खाने पीने सामान जो भी था, विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगते हैं, और बाप नहीं है तो बच्चे सुबह सुबह उठकर बिलबिलाने मतलब भूख से चिल्लाने लगते हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूजे दे दिए कि तरबूजे खाओ, लेकिन बहू को क्या देती? बहू को कैसे मनाती कि भैया तुम ठीक रहो? बहू का बदन बुखार से तावे की तरह तप रहा था, मतलब उसको बुखार हो गया था, पूरा बुखार के कारण उसका शरीर गर्म हो गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवनी चुवनी भी कौन उधार देगा? मतलब बेटा नहीं है तो दुवनी और चवनी भी कौन उधार देगा? कोई उधार नहीं देने वाला है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए तरबूजे डालिया, जितने भी तरबूजे थे, तो वो भगवाना उनके बेटे का नाम था। तो भगवाना उनके बेटे का नाम था। तो भगवाने ने जो तरबूजा खरबूजा बिटोरा था उसी को डालिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, उसके नहीं जाती तो उसके अलावा क्या करती वो बुढ़िया? बुढ़िया तरबूजे बेचने का साहस करके आई थी कि बेच कर जाऊंगी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घूंघट पर टिकाए हुए फफक फफक के रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल औरत, हाय रे पत्थर दिल औरत। अरे भैया, उनको क्या पता कि पेट के वजह से आई है, लेकिन लोग तो क्या, उनको बोलना तो छोड़ेंगे नहीं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक ने, जो लेखक क्या नाम है लेखक का? यशपाल जी ने उनके पड़ोस में जो एक बच्चा मरा था उनके बारे में वो सोचने लगते हैं। वह संप्रभात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, और जो उनके पड़ोस में महिला थी, बेटे के मरने के बाद 2.5 महीने तक वह बिछौने से उठ नहीं पाई पलंग से। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ रही थी, मतलब बेहोश हो जा रही थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे और आंखों से आंसू टप 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 टपकते रहता था। दो डॉक्टर हरदम वहां पर सिरहाने बैठे रहते थे कि अब भैया अब आएगा, अब देखेंगे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी कि अब तो ठीक हो जाए माँ, लेकिन नहीं हो पाया। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, और शहर भर के लोगों का मन उस पुत्र के मरने के बाद दुखी हो गया था। आपको पता है, एक कहानी में बताता हूँ भगत सिंह का। भगत सिंह की जब उनको दिया गया था फांसी, तो आपको बता दूं, हजारों माताओं ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। ये मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी को, वल्लभ भाई पटेल को, उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तो थे ही, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दे दिया, बलिदान कर दिया कि ये मेरा बेटा देश के लिए मरेगा रे, ये मर जाए लेकिन देश आजाद होना चाहिए। ऐसा जज्बा पैदा करके गए थे भगत सिंह। भगत सिंह इसी तरह नाम नहीं बना था उनका, उनके लिए बहुत कुछ किए थे वो। उस नाम को पाने के लिए वो जी जान लगा दिए, फांसी पर चढ़ गए, और 23 साल की उम्र में हमारे देश के लिए हंसते हंसते मर गए। आज जो देश के लिए क्या से क्या किया जा रहा है, और भ्रष्ट नेताओं ने अपना पूंजी रोटी सब बना लिया है इसी देश को। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, मतलब अच्छा रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी के से कदम तेज हो जाते हैं। बेचैनी से कदम मतलब धड़कन तेज हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरों खाता, और उसी हालत में जब राह चलोगे तो ठोकर भी खाओगे। तो ठोकर खाते चलते थे, सोच रहा था, और सोचते सोचते ठोकर खाते वो चल रहे थे। क्या करते? और लेखक का भाई, उनका बात अलग है, उनको बहुत सोचना पड़ता है।
मैं ही रोड पर जाता हूँ ना, तो हम जल्दी गाड़ी नहीं चलाते हैं, नहीं तो हम लगते हैं सोचने कि ये होगा, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, इसलिए मैं गाड़ी जल्दी चलाता नहीं हूँ। शोक करने गम मनाने के लिए, शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब शोक मनाने, गम मनाने के लिए भी आपको अच्छा सा रख रखाव चाहिए, खाना पीना चाहिए, तभी मना सकते हैं, नहीं तो नहीं मना सकते हैं। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, और उस अधिकार के बिना आप दुखी भी नहीं हो सकते हैं। प्रश्न अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। तो ये आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता लगता है, क्या पता चलता है? 2 नंबर, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? ठीक है। 3 नंबर, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? 4 नंबर, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? 5 नंबर, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? ठीक है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो 25 से 30 वर्ड में देना है, तो ये 1 से लेकर 6 तक है। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। हमको तो आप बोलो तो हम इसको 1.5 पन्ने में लिख दूं, लेकिन लिखना आपको है, आपको करना है। ये देखिए, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। ये पढ़कर आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। मतलब जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिएगा। भाषा अध्ययन, ये ज्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक गड़बड़ है तो इसको देखकर चुनना रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। करघा, पतंग, चंचल, ठंडा और संबंध। मतलब इसको पढ़ना है आपको, बस समझना है। और यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए, परिवाची लिखना है। ईमान, बदन, अंदाजा। परिवाची ही केवल देना है। ईमान ईमानदारी, बदन, बदन मतलब शरीर, तो यहाँ पर शरीर लिख दो। अंदाजा, अंदाजा मतलब किसी के बारे में एहसास कर, मतलब ठीक से मालूम करना कि कितने पानी में है। ठीक है। बेचैनी, हड़बड़ी, गम, गम का दुखी, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी सब नहीं करना, क्योंकि ये करने वाला नहीं है, इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये शब्दार्थ आप याद कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा पर याद नहीं करने का, केवल पढ़ लेने का, केवल पढ़िएगा बस। उसके अलावा इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं आता है जीवन में। केवल पढ़ाई करने के बाद ही दिमाग में छप जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। निर्वाह मतलब गुजारा करना। ठीक है, ये आप देख के बता सकते हैं। मेर, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया गया मेर, जिसको कियारी बोलते हैं, 2 खेतों के बीच की सीमा। ये जो गांव में रहता है उनको पता ही है, और डनेड़ी पता है जो शहर में रहते हैं उनको। तो डनेड़ी या मेर एक ही चीज है। तो यहाँ पर ये आपका पाठ खत्म होता है। अगला पाठ पढ़ेंगे विजेंद्री पाल, वो एवरेस्ट चढ़ती हैं, उसके यात्रा के बारे में देखते हैं। तो चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।